नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम। 5 के प्राइम टाइम में आज मुद्दा है कोरोना के खात्मे का काउंटडाउन। जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान में अब कोरोना के खात्मे का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। देश के कई राज्यों में कोरोना का ग्राफ डाउन होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कोरोना से संक्रमित मरीज भी कोरोना को मात देकर अब अपनी दिनचर्या में वापस लौट रहे हैं। देश के कुछ राज्यों में लॉकडाउन तो कुछ राज्यों में सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसका लोग पालन भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान भी लगातार यहां पर कराया जा रहा है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जनतंत्र टीवी अपने दर्शकों से लगातार यह अपील करता आ रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। बहुत जरूरी है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि कोरोना से लड़ने का एकमात्र सबसे बेहतर तरीका जो है वो है सावधानी और सतर्कता। आज हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ेगा, उनसे हम बातचीत करेंगे, आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कोरोना धीरे धीरे कैसे डाउन होता जा रहा है। तो दिल्ली का ग्राफ आपको दिखा रहे हैं, 1 मई से 10 मई तक का ये ग्राफ आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धीरे धीरे कोरोना का जो ग्राफ है वो नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। और ये बहुत ही शुभ संकेत, क्योंकि दिल्ली से लगातार बहुत बड़े संख्या में मामले निकलकर सामने आ रहे थे। एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन ये जो ग्राफ आपके सामने है ये बहुत ही शुभ संकेत देता है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं 1 मई की अगर हम बात करें तो 25,219 मामले सामने आए थे, और फिर 2 मई को 20,394 और 3 मई को 18,043। वहीं 4 मई की अगर हम बात करें तो 4 मई को 19,953 मामले सामने आए थे, 5 मई को 20,960, 6 मई को 19,133 और 7 मई को 19,832, 8 मई को 17,000 के पार था मामला। वहीं 9 मई की अगर बात करें तो 13,336 मामले सामने आए थे, और 10 मई को हैरान करने वाली ये तस्वीर कि अब जो ग्राफ है वो आप देख सकते हैं 12,651 मामले सामने आए हैं। यानी कि साफ हो गया है कि सतर्कता और सावधानी से जो भारत है वो बहुत जल्द ही कोरोना को मात देगा। तो आपको बता रहे हैं 10 मई, 9 मई और 8 मई के मामले जो केस आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं, और जो लोग ठीक हुए हैं उनकी कितनी संख्या ये भी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखिए, ये जो कोरोना का ग्राफ है उत्तर प्रदेश का, ये बहुत ही शुभ संकेत, क्योंकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमाम ये राज्य ऐसे थे जहां से लगातार जो कोरोना का ग्राफ था ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। महाराष्ट्र का ये ग्राफ देखिए, 10 और 9, 8 मई का ये आंकड़ा, केस कितने आए और ठीक कितने हुए। तो चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़े हैं, जिनसे आपको सबसे पहले रूबरू करा देते हैं। डॉक्टर राकेश कपूर हमारे साथ जुड़े हैं, निदेशक हैं मेदांता अस्पताल के लखनऊ से जुड़े हैं, और डॉक्टर अंकित चंद्रा जुड़े हैं, चिकित्सक हैं एम्स के दिल्ली से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राकेश, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं भारत देश में लगातार मामले बढ़ रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से कुछ ही दिनों की अगर मैं बात करूं, कुछ दिन पहले से ही ऐसा हो रहा है कि मामले अब लगातार घट रहे हैं, और कई राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद शुभ संकेत देते हैं। क्या इसके पीछे के कारण माने, कौन कौन से देश में इस बीच कदम उठाए गए, कौन कौन से उपाय किए गए जिससे कि मामले जो हैं वो लगातार गिर रहे हैं, और आगे आप क्या सलाह देना चाहेंगे, आगे और कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए जिससे कि जल्द ही ये जो लड़ाई है कोरोना से ये जीती जा सके? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा है जी। जो हमें समझना है, जो मैं कई बार बोल चुका हूं कि बीमारी अपनी जगह होती है और बीमार होना अलग बात होती है। एक जो शुभ संकेत आप जो दे रहे हैं जी, वो कि कोरोना कम हो रहा है, और ये जो कोरोना कम हो रहा है ये जनता के एफर्ट से हो रहा है जी, कि जो हम आइसोलेट कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं जी, इससे जो लॉकडाउन लग रहा है चाहे पार्शियल या कंप्लीट, वो भी जो है इस चेन को ब्रेक कर रहा है जी। लेकिन क्योंकि आपने शुरू में
जो जो दिखाया जी कि ये कि लाशें बह रही हैं, या हम लोग कई बार हम लोग ऐसी जगह दिखाते हैं कि जहां पे जो हमारी बॉडी का क्रिमेशंस होता है। जी देखिए, एक हमारे मुख्यमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात एक दिन कहा कि ये निगेटिव, देखिए हमको सब मालूम है कि हमारी मॉर्टेलिटी रेट ये है, जी लेकिन जब ये न्यूज में दिखता है कि ये लाशें बह रही हैं या जल रहे हैं, तो एक पब्लिक में एक बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जी ऑलरेडी पब्लिक में पैनिक है, इनसे एक बहुत इम्पैक्ट गलत पड़ता है। तो हम लोगों को डेफिनेटली, मैं ये कह रहे हैं कि अच्छा काम नहीं है, बट जैसे गांव में जहां गरीब लोग हैं जिनको प्रॉपर लकड़ी नहीं मिलती है, तो ये लोग आधा जला के पानी में बहा देते हैं। तो वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका ये काम है कि ये हेल्प करे, और बेस्ट वे ये होगा कि पॉजिटिव हम न्यूज दिखाएं कि जो लोग ठीक हो गए, जैसे मैं स्वयं कोरोना संक्रमित हुआ, तो वैक्सीन लगने के बाद मैं ठीक हुआ। अगर हम इसको प्रेजेंट करेंगे तो पब्लिक में पॉजिटिव इमेज जाती है, और इस समय बहुत जरूरी है कि पैनिक सिचुएशन ना करके पॉजिटिव इमेज दें, और अल्टीमेटली हम डेफिनेटली कोविड से जीतेंगे। बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है कि किस तरीके से क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि बहुत जल्दी कोरोना को मात दी जा सकती है। डॉक्टर अंकित, आपका अब मैं रुख करूंगी। लगातार हम देख रहे हैं देश में जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, उस पर हम ना जाएं तो कुछ पॉजिटिव खबरें भी हैं, जैसे कि पटना से ही एक बच्चा है जिसने पटना के एम्स में जन्म लिया, और जन्म लेते ही जो बच्ची है वो कोरोना पॉजिटिव थी, लेकिन 5 दिन के भीतर उसने कोरोना को हरा दिया। तो ये कैसे संभव हुआ? और जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब एक छोटी सी बच्ची कोरोना को हरा सकती है तो फिर बहुत जरूरी है कि पैनिक ना रहें, सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि अगर हम सावधान रहें तो कुछ भी संभव है। डेफिनेटली जो वायरस है उसका जब शरीर में आता है तो 5 से 7 दिन में मर जाता है, और मरा हुआ कीटाणु शरीर में 2 से 3 हफ्ते तक शरीर में रह सकता है जी। अब छोटे बच्चे का 5 दिन में अगर वो रिकवरी होती है तो माइल्ड केसेस इसे कंसिडर कर सकते हैं, और डेफिनेटली 80% से ज्यादा लोग 80% से ज्यादा लोग जो है घर पे ही माइल्ड केसेस होते हैं, घर पे ही ठीक हो सकते हैं जी। तो लोगों को ज्यादा घबराना, पैनिक अटैक करना, ये सब नहीं करना चाहिए जी। बिल्कुल, और यहाँ पर एक दुविधा भी रहती है लोगों के सामने, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं बीमार होने पर, तो वो अस्पताल का रुख करते हैं। जरा हमारे दर्शकों को आप ये बताइए डॉक्टर अंकित कि कब लोगों को जो अस्पताल है उनकी तरफ जाना चाहिए, कब तक उन्हें ये समझना चाहिए कि वो घर पर ही ठीक हो सकते हैं, और कब वो ये समझें कि अब अस्पताल जाना जरूरी है? अभी सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन लेवल जी। अगर आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं, अगर आपको सांस में दिक्कत है, आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरा, अगर आपकी छाती में दर्द होता है, भारीपन लगता है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है जिसपे आप ऑक्सीजन मेजर नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आपको एक बार ऑक्सीजन जाना चाहिए। या फिर पेशेंट जो है कंफ्यूज लग रहा है, आप उसे जगाने में भी जग नहीं पा रहा है, बहुत सोया सा है, तो आप उसे एक बार हॉस्पिटल लेके जाइए। उसका ऑक्सीजन, अगर कोई शुगर का मरीज है, मान लीजिए उसकी ऑक्सीजन मतलब उसकी शुगर कम हो गई है, तो वो सब आप एक बार चेक करवा लीजिए। अगर 94 से ज्यादा ऑक्सीजन है, आपका SpO2 लेवल बता रहा है, तो फिर आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और आप मान के चलिए 80% से ज्यादा लोग घर पे ही ठीक हो सकते हैं। मैं अभी टेलीफोन के जरिए बहुत ज्यादा कंसल्टेशन भी दे रहा हूँ पर्सनल लेवल पे। मैंने देखा है कि कुछ मॉडरेट केसेस भी हम अगर डॉक्टर के साथ आपका कांस्टेंट कंसल्टेशन है तो आप मैनेज कर सकते हैं, पर आपको एक डॉक्टर का सपोर्ट चाहिए होगा मॉडरेट डिजीज में। माइल्ड डिजीज में आपको बस
आपको बस पहली बार चाहिए कि डॉक्टर का कंसल्टेशन, की कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स, कोई मल्टीविटामिन, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स, और आप लगभग 5 से 7 दिन के अंदर वायरस आपका मर जाएगा और आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। बिल्कुल आऊंगी आपके पास डॉक्टर अंकित। डॉक्टर राकेश, आपका मैं रुक करूंगी दोबारा। अपनी मील में ऐसी कौन कौन सी चीज शामिल करनी चाहिए जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, जिससे कि वो जल्दी रिकवर करे, जो कि प्रोटीन विटामिन की जो कमी है उसको पूरा करे, और किस तरीके से जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो करे ही करे होम आइसोलेशन में? अच्छा सॉरी सर, डॉक्टर राकेश जी, आपसे ये सवाल था। पहले जरूरी चीज है, अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड पहले सबसे जरूरी है जी। और आपको घर में ऐसी जगह आइसोलेट, अगर आप मान लीजिए डबल आपका 2 मंजिला मकान है तो आप ऊपर के मंजिल में अपने को आइसोलेट कर सकते हैं। कोशिश करें, आपकी कोशिश क्या, कोई आपके कमरे में ना आए। अगर आपका खाना आ रहा है तो डिस्पोजेबल बर्तन में आए जिसको आप प्रॉपर्ली डिस्पोज कर सकें। हमेशा मास्क पहन के, अगर कोई दरवाजा खटखटा के आ रहा है मास्क पहनिए। पॉजिटिव एटीट्यूड रख के टीवी देखिए, या आपकी हॉबीज रीडिंग है वो करिए। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, जैसे आजकल योगा में प्राणायाम है या वॉकिंग है, अगर प्लेस है तो इस तरह की एक्सरसाइज करिए। खाना इसलिए जरूरी होता है कि जब आप डिजीज होते हैं तो आपके बॉडी में कैटाबोलिक फेज का मतलब होता है प्रोटीन आपकी ब्रेक डाउन होती है। आपके ऐसे शरीर में साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं जो प्रोटीन को, इन सबको ब्रेक डाउन करते हैं। तो अगर आप संतुलित अच्छा भोजन लेते हैं, फल लेते हैं, गलाले करते रहते हैं, प्रचुर मात्रा में लिक्विड्स लेते रहते हैं और अपने को बिजी रखते हैं और व्यायाम भी साथ में करते हैं, प्लस डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि इसमें जो दवाएं हैं, विटामिन है, विटामिन सी है, जैसे आइवरमेक्टिन है, या एक प्रोटोकॉल है जैसे अजिथ्राल देते हैं 3 दिन, फिर डॉक्सी देते हैं। अपना टेम्परेचर मॉनिटर करते रहें, अपना ऑक्सीमीटर से, आप पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते रहें। और अगर सिम्टम्स नहीं बढ़ रहे हैं तो 80 से 90% लोग, जैसे मैंने स्वयं का एग्जाम्पल दिया कि मेरे 2 वैक्सीनेशन के बाद मैं पॉजिटिव हुआ, घर पे रहा, मुझे कोई रेमडेसिविर, मुझे कोई स्टेरॉइड नहीं लेना पड़ा, जस्ट पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, घर में अपने को आइसोलेट करके। हमारी पत्नी भी पॉजिटिव नहीं हुई क्योंकि डिस्टेंसिंग हमने प्रॉपर रखा, और मैं पूरी तरह हेल्दी हूँ और ठीक हो गया। बिल्कुल। और डॉक्टर, ये भी देखा जा रहा है कि लोग क्योंकि पैनिक हो रहे हैं, तो ये कितना जरूरी है कि जो लोग संक्रमित हैं उनका दिमाग नकारात्मक विचारों से बहुत दूर रहे, ये कितना ज्यादा जरूरी है इस लड़ाई से लड़ने में? शुरू में एक शब्द कहा कि बीमारी होना एक चीज है और अपने को बीमार समझ लेना वो एक निगेटिव है। तो जो होता क्या है कि जब हम टीवी के ऊपर देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, लोग तरह तरह की भ्रांतियां उड़ाते हैं। टीवी में आप शमशान घाट दिखाते हैं, जैसे अभी बहती हुई लाशें दिखा रहे हैं, तो उससे एक बहुत निगेटिव इम्पैक्ट आता है। मेरी, क्योंकि मैं एक साधारण जनमानुस है, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट होगी, चाहे टीवी चैनल हो या पेपर्स हो या किसी पार्टी के लोग जनमानुस हो, आप एक पॉजिटिव दिखाइए। जैसे आपने बच्चे का दिखाया, 4 साल का ठीक हुआ, इट विल गिव ए पॉजिटिव इमेज। जैसे मैंने बताया, मैं 65 साल का हूँ, कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं थी, मैं ठीक हुआ वैक्सीनेशन लगने के बाद भी संक्रमित। ये पॉजिटिव इमेज जब हमारी जाएगी तो वो लोगों को एक पॉजिटिव इफेक्ट देगी। निगेटिव चीज देख के वो घबराने लगते हैं, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, अरे ये क्या हो रहा है, संसार जो है वो खत्म होने जा रहा है। तो व्हाट्सएप मत देखिए, भ्रांतियों वाली चीजें मत देखिए और पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। बिल्कुल। डॉक्टर राकेश, कई ऐसे लोग हैं इस बीच जिनकी सूंघने की क्षमता और स्वाद पहचानने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो क्या अगर ऐसा किसी में सिम्टम्स नजर आता है, ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं, तो क्या हम माने ये एक तरीके से सर्टिफिकेट होता है कि उसको कोरोना ही है? नहीं, देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने खुद बताया, नॉर्मली इस टाइम क्या हो रहा है कि अगर किसी को एक नॉर्मल फ्लू, जैसे आप याद करें H1N1 का एक आया था, तो उस समय जिसको जुकाम भी होता था तो डर जाता था H1N1 ना हो। ये सही है, इस समय जिसको भी अगर गला खराब हो रहा है, बुखार आ रहा है, माइल्जिया हो रहा है, हेडेक हो रहा है, इवन आजकल डायरिया हो रहा है लोगों को, तो ऐसे लोग पहली बात अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी जांच कराएं। जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आती है, दे शुड आइसोलेट देमसेल्फ।
बिकॉज वो उस पीरियड में अपने घर वालों को, बाहर वालों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप में सिम्टम्स हैं, आप अपने को आइसोलेट कर लीजिए, टेस्ट कराइए, अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए दवा लीजिए। और अगर जैसे डॉक्टर साहब ने सिम्टम्स बताए, अगर इस तरह से कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने नजदीकी अस्पताल में या अपने डॉक्टर से डेफिनेटली कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर्टिफिकेट हो कि अगर आपकी सोने की क्षमता कम हो गई है या फिर स्वाद की क्षमता कम हो गई है तो आपको कोरोना ही है। नहीं, चलिए, उसका कारण जैसे आपने कहा स्वास्थ्य, भाई घर में अगर आप पड़े हैं, लेटे हुए हैं दिन भर, तो अपने आप कमजोर हो जाएंगे, नींद नहीं आएगी। अगर आप दिन भर लेटे हैं, निगेटिव थॉट, निगेटिव चीज देख के नींद नहीं आएगी। बिल्कुल। डॉक्टर अंकित, आपका मैं रुख करूंगी। इस दौरान ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो कि कोरोना को मात दे देते हैं, 7 या 8 दिन आपने खुद ही कहा था कि ज़्यादा समय नहीं लगता है कोरोना संक्रमण से जीतने में। लेकिन मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई लोग होते हैं जिनकी मजबूरी होती है, जैसे कि आप ही के फील्ड में कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि संक्रमित होते हैं लेकिन उनको फिर दोबारा लौटना पड़ता है फील्ड में। ऐसे ही मीडिया फील्ड के भी लोग होते हैं। तो वो ठीक होने के बाद कब तक घर पर रेस्ट करें, ये कितना ज़रूरी होता है? संक्रमण से ठीक होने के बाद वो कब तक घर पे रहें, कितना रेस्ट उनके लिए जरूरी है? डेफिनेटली, जैसे मैं बताऊं, मैं खुद पॉजिटिव था, मैंने कोविड ड्यूटी करने लगा, मैं पॉजिटिव हुआ और उसके बाद मैंने जैसे ही मेरे लक्षण ठीक हो गए थे 7 से 8 दिन में, और 10 दिन के बाद अभी जैसे नई गाइडलाइन भी आई है कि अगर आपको पिछले 3 दिन से कोई बुखार नहीं है, आपके सिम्टम को 10 दिन हो चुके हैं रिपोर्ट आने से या फिर, तो आप जो है अपने वर्क बैक, आप अपना काम जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको बुखार है, अभी भी आपको थोड़े सिम्टम्स हैं, तो आप आराम से रेस्ट कीजिए। पर जो यूजुअल है 10 से 14 दिन में कोई भी पेशेंट अपना ड्यूटी ज्वाइन बैक कर सकता है। जी। और इस बीच ये भी देखा जा रहा है कि क्योंकि एक तरीके से भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और उन भ्रांतियों से दूर रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और लगातार जनतंत्र टीवी दर्शकों से अपील भी करता आ रहा है और जागरूक भी कर रहा है लोगों को। तो ये जो एक तरीके की अफवाह फैलाई जा रही है कि ये जो दूसरी लहर का संक्रमण है ये बुजुर्गों को नहीं बख्श रहा है, अगर उन्हें कोरोना हो जाता है तो फिर बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और ऐसे में जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी ज्यादा उम्र है वो बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मेरा जो अस्पताल, पहले मैं कम्युनिटी फिजिशियन हूँ, तो हम लोग काफी रिसर्च में इन्वॉल्व रहते हैं। तो जितने जो डेटा है अभी तक का, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव का, फर्स्ट वेव में बुजुर्गों में मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था। अभी मोर्टेलिटी रेट जो लिमिटेड डेटा है वो बुजुर्गों में थोड़ा कम है, बल्कि जो जवान लोग हैं, जो हम जैसे हम हॉस्पिटल में भी देखते हैं, जवान लोगों में बल्कि ज्यादा मौतें हमें देखने को मिल रही हैं, उनमें थोड़ा ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस मिल रहे हैं। और मैंने तो काफी हॉस्पिटल में मैंने ऐसे पेशेंट देखे कि 70 साल के बुजुर्ग जो हैं अपने 40 साल के बेटे की टेक केयर कर रहे हैं, उसका डायपर बदल रहे हैं बिकॉज वो चल फिर नहीं पा रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, पर बुढ़ों को मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मैंने देखा है कि वो रिकवर कर जा रहे हैं। ऐसा कोई जो भ्रांति थी, वो भ्रांति क्या थी, वो पहले वेव की ही लोगों के पास नॉलेज है, लोगों ने अपडेट नहीं करें। तो अभी जब आप नॉलेज अपडेट करेंगे तो बुजुर्गों में भी रिकवरी रेट अच्छा है, अगर उनमें कोई ज्यादा कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, जैसे कोई दूसरी बीमारी नहीं है, दिल की, शुगर की, बीपी की, या कैंसर या लंग या किडनी की डिजीज। जी ठीक है डॉक्टर राकेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है इस बीच ऑक्सीजन की कमी बहुत देखी जा रही है और कई लोग हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो क्या इस बीच जो लंग्स की एक्सरसाइज है वो करना बहुत ज़रूरी हो गया है? और कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ज़्यादा देर तक अपनी जो सांसें हैं उसको होल्ड कर रखनी चाहिए और इससे पता चलता है कि आप कितने सक्षम हैं, आपकी लंग कितने सक्षम हैं। क्या इन बातों में कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए ये बिल्कुल सच्चाई है जी। कि जैसे आप टीवी के माध्यम से आजकल बहुत से लोग योगा अभ्यास सिखाते हैं, रामदेव जी भी सिखाते हैं और लोग, तो ये प्राणायाम चीज है, ये वास्तव में बहुत हेल्पफुल है क्योंकि इसको मैंने भी फॉलो किया। तो ऐसा नहीं है कि आप सांस खींच के 10 मिनट 5 मिनट रोके रखें। आप जो हमारे योग गुरु बताते हैं, हमको प्राणायाम करते रहना चाहिए, स्टीम इनहेलेशन है, गार्गल्स हैं, ये सब करते रहना चाहिए। और डेफिनेटली योगा जो है और ये जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस हैं, जैसे मैंने कहा कि आप कैटाबॉलिक फेज में होते हैं, आपका शरीर टूटता है हार्ट साइटोकाइन की वजह से, तो अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक तरह से बॉडी में पॉजिटिव बैलेंस आता है,
आपका लंग भी एक्सपेंड होता है और डेफिनेटली ये चीजें हेल्प करती हैं। तो ये बिल्कुल ये एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए, लेकिन प्रॉपर, आजकल टीवी के माध्यम से आप इतना दिखाते हैं तो प्रॉपर करना चाहिए, इम्प्रॉपर भी हार्मफुल हो सकता है। तो इस तरह से एक्सरसाइजेस आर डेफिनेटली हेल्पफुल। ठीक है डॉक्टर राकेश, अगर कोई व्यक्ति कोरोना से ग्रसित हो जाता है, उसको कोरोना अपनी जद में ले लेता है, तो वो पैनिक ना हो और सबसे पहले क्या करे, क्या क्या चीजें उसके ख्याल में आनी चाहिए और तुरंत एक्शन ले, ये जरा आप बताइए। क्योंकि बहुत से लोग हैं, अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वो डर जाते हैं। ऐसे ना करते हुए, पैनिक ना होते हुए कौन कौन से कदम है जरूरी जो उन्हें सबसे पहले उठाने चाहिए? सबसे पहले जैसे बीच हम लोगों ने कहा, अगर आप में सिम्टम्स आते हैं तो सबसे पहले आपको अपने को आइसोलेट करना चाहिए घर वालों से, बच्चों से, बुजुर्गों से। सेकेंड चीज, आपको टेस्ट कराना चाहिए। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अब आपको 7 या 10 दिन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अपने को प्रॉपर आइसोलेट करना है। यूजुअली अब जो रिकमेंडेशन है कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं तो RT-PCR कराने का गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे मैं स्वयं जब कोविड पॉजिटिव हुआ तो मैं करीब 8वें दिन से अस्पताल आना मैंने शुरू किया। डेफिनेटली सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, वो मैंने सब फॉलो किया। लेकिन क्योंकि मैं स्वस्थ महसूस कर रहा था, पॉजिटिव एटीट्यूड था कि मुझे कोविड से जीतना है। अच्छी बात मेरी ये थी, डिस्पाइट आई एम 65 ईयर्स ओल्ड, हमारे में कोई कोमॉर्बिडिटी सिचुएशन, नाइदर हाइपरटेंसिव था ना मैं डायबिटिक था, तो इसलिए, और वैक्सीन लग चुकी थी, तो उसकी वजह से हमारा बहुत माइल्ड डिजीज हुई और मैं विद इन 7-8 डेज रिकवर कर गया। हालांकि RT-PCR मेरा 3 हफ्ते बाद निगेटिव आया, बट हॉस्पिटल मैंने 10 दिन से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, मास्क पहनते हुए अपना पूरा काम 10 घंटे अस्पताल में मैंने व्यतीत करे। बिल्कुल डॉक्टर अंकित, मैं आपका रुख करूंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं इस बीच, क्योंकि जो माँ बाप है वो बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए खास तौर पर क्या कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए आपकी तरफ से? मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे पूछ रही हूँ, क्या क्या चीजें हैं जो अभिभावकों को ध्यान में रखनी चाहिए, और ताकि तनाव ना रहे बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं, खेलने की उन्हें आदत रहती है, खेलने कूदने की, बाहर वो घूमते हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन के बीच वो घर में है, जो नेगेटिव हार्मोन्स है वो ना बढ़े और बच्चे सकारात्मक पॉजिटिव रहे, इसके लिए अभिभावकों को क्या कुछ करना चाहिए? बच्चों में देखा गया है जैसे गले में खराश, नाक बहना, खांसी होना, ये नॉर्मल है। तो अगर बच्चे को अगर केवल ये सिम्टम है या बुखार आता है तो आप उससे थोड़ा माइल्ड ले सकते हैं, आप उसे पैरासिटामोल दे सकते हैं, सिट्राजिन की तरफ दे सकते हैं। पर अगर उसकी सांस बढ़ रही है, अगर आपको उसको 1 मिनट तक उसकी सांस देखनी पड़ेगी बच्चों के उम्र के हिसाब से। अगर बच्चा 2 महीने से छोटा है और उसकी सांस जो है 60 से ज्यादा चल रही है, तो आपको जो है इसे मॉडरेट इलनेस मानना है, तब आपको हॉस्पिटल जाना है। अगर उसकी सांस, अगर बच्चा 2 महीने से 1 साल का है और उसकी सांस जो है 50 पर मिनट से ज्यादा है, या फिर 1 से 5 साल का बच्चा है जिसकी सांस 40 से ज्यादा है, 40 पर मिनट से, या फिर जो बच्चे हैं जो 5 साल से बड़ी उम्र के हैं और उनकी जो सांस है 30 से ज्यादा, तब आपको एक मॉडरेट कोविड के सिम्टम मान के एक बार हॉस्पिटल आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है। अगर बच्चे की सांस में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, केवल नाक बह रही है, हल्की फुल्की खांसी है, गला खराब है या थोड़ा बहुत बुखार है, तो आप उसे माइल्ड ट्रीट करके घर पे ही पैरासिटामोल, सिट्राजिन का जो नॉर्मल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं। उसमें ज्यादा करानी मेन आपको बस ये देखना है। और बच्चों में भी आपको एक बार ऑक्सीजन भी जरूर देखना है, या फिर बच्चा इस बीच जो बात मैंने नोट की है सबसे ज्यादा जरूरी है, आप दोनों ही जो बातें बता रहे हैं उससे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव सोच रखना। पॉजिटिव सोच जो है वो बहुत जल्दी रिकवर होने में काफी कारगर साबित होगी, ये कहीं ना कहीं मैंने देखा है। और लगातार आप भी यही कहते आ रहे हैं कि सकारात्मक सोच बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त का अभाव है इसीलिए आप दोनों को यहीं रोकना चाहूंगी। आपने जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जो टिप्स दिए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ जो हमारे दर्शक इस वक्त इस शो को देख रहे हैं उनके बहुत ही ये काम आएगा। और लगातार आपसे जनतंत्र टीवी ये कह रहा है कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जरूरी है कि रूल्स आप फॉलो करें और सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना से लड़ने का, उससे जीतने का सबसे बेहतर अगर कोई उपाय है तो वो है अलर्टनेस। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी।
and press the bell icon. Never miss any update.